रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। गोरी, ओ भाग्यवान, सुनती हो? काहे सुबह सुबह अपनी फटी बांस जैसी आवाज में सुर लगा रहे हो कव्वाजी? क्या बात है? अरे गोरी, देखो तो बाहर मौसम कितना कड़क है। ऐसी कड़कड़ाती बारिश में अगर गर्मा गर्म चटाकेदार मिर्च और प्याज के कुरकुरे पकौड़े मिल जाए और साथ में अदरक वाली कड़क चाय, तो समझो जीवन सफल हो जाए। जाओ जल्दी से कढ़ाई चढ़ाओ। अच्छा जी, पकौड़े खाने के नवाब आए हैं। जरा जाकर रसोई में देखो। कल ही जो मिर्च और प्याज लाए थे वो इतने महंगे थे कि मेरे सोने के झुमके जितने कीमती लग रहे थे, और तुम्हें इस बारिश में पकौड़े उड़ाने हैं। अरे गोरी मेरी जान, तुम जब पकौड़े बनाती हो तो पूरा मोहल्ला खुशबू से महक उठता है। तुम्हारी इस कला के आगे तो जहान की सारी रसोइयाँ फेल हैं। अब कंजूसी छोड़ो, अपनी इस कला का जादू दिखाओ और जल्दी से पकौड़े छानो। चल हट, बड़ा आया मक्खन लगाने वाला। ठीक है, बैठो नवाब साहब। आज ऐसे कुरकुरे पकौड़े बनाऊंगी कि तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। तभी रसोई से पकौड़े तलने की छन छन आवाज आने लगती है और पूरे इलाके में खुशबू फैल जाती है। कालू कौवा थाली और चम्मच लेकर टेबल पर बैठ जाता है और तभी बाहर से रानू चिड़िया की आवाज आती है। जंगल में अचानक आई कड़कड़ाती सर्दियों और तेज बारिश के बीच एक पुराने पेड़ के छोटे से घोंसले में रानू चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। लगातार होती बारिश के कारण उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। रानू का मासूम बच्चा कुकू ठंड और भूख के कारण कमजोर महसूस कर रहा था। मम्मा, ओ मम्मा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। इस ठंडे मौसम में मेरा कुछ गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा है। पड़ोस के घर से मिर्च प्याज के पकौड़ों की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या मुझे भी पकौड़े मिलेंगे मम्मा? कुकू मेरे बच्चे, मत रो बेटा, तेरी मम्मा यही है। देख, मैं तुझे अपने सीने से लगा कर बैठी हूँ ना। तू बस थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कर, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। बाहर तेज बारिश हो रही थी, पर एक माँ का दिल बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए बेचैन था। रानू मदद की उम्मीद लेकर अपने अमीर पड़ोसी कालू कव्वे और गोरी कव्वी के आलीशान घोंसले पर जा पहुँची, जहाँ गर्मा गर्म पकौड़े तले जा रहे थे। गोरी बहन, ओ गोरी बहन, कालू भाई, जरा बाहर आओ। क्या मुझे थोड़ा सा चने का आटा और 2 मिर्च प्याज मिल सकते हैं? मेरे बच्चे ने कई दिनों से ठीक से कुछ नहीं खाया है। अरे, इस बारिश में यहाँ क्या कर रही हो रानू? चलो हटो यहाँ से। हमारे आलीशान घोंसले के सामने खड़े होकर ठंडी हवा अंदर मत भेजो। ए चिड़िया, ये जो स्वादिष्ट पकौड़े और अनाज देख रही है ना, ये हमारी किस्मत और मेहनत का है। तुम्हारे घर में नमक तक तो होता नहीं और चले आए हमारे जैसे पकौड़े खाने। खुशबू सूंघ कर ही संतोष कर लो, यहाँ से निकलो। कालू और गोरी ने हंसते हुए अपने घोंसले का दरवाजा बंद कर लिया। रानू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपने बच्चे के लिए भोजन की तलाश में जंगल की तरफ उड़ चली। भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच उड़ते उड़ते रानू थक गई और एक बहुत पुराने बूढ़े पेड़ की डाल पर बैठ गई। तभी उसने देखा कि तेज पानी के बहाव के कारण उस परोपकारी पेड़ की जड़ें ढीली हो रही हैं और वो गिरने वाला है। रानू अपना दुख भूलकर तुरंत काम में जुट गई। ये पेड़ सबको छाया और आश्रय देता है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रानू ने मेहनत करके पेड़ की जड़ों को मिट्टी से अच्छी तरह ढक दिया और उसे सहारा दिया। तभी वो बूढ़ा पेड़ मुस्कुराते हुए बोलने लगा। तुम बहुत दयालु हो रानू चिड़िया। इस बारिश में सब अपनी जान बचा रहे हैं, पर तुमने मेरी चिंता की। तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये लो, मैं तुम्हें एक जादुई लकड़ी की टोकरी देता हूँ। ये तुम्हारी हर अच्छी इच्छा पूरी करेगी। एक लकड़ी की टोकरी? इससे मेरी परेशानी कैसे दूर होगी पेड़ दादा? ये कोई साधारण टोकरी नहीं है। बस एक शर्त याद रखना, इससे तुम्हें जो भी सुख सुविधा या भोजन मिले उसे जंगल के बाकी जरूरतमंद और गरीब पंछियों के साथ बांट कर ही खाना।
मैं वादा करती हूँ पेड़ दादा, मिल बांट कर खाने में ही असली आनंद है। जादुई टोकरी लेकर रानू खुशी खुशी अपने घोंसले में लौटी। उसने जैसे ही टोकरी के सामने अपनी इच्छा रखी, टोकरी में से गर्मा गर्म पकौड़े, स्वादिष्ट मिठाइयाँ और ढेरों अनाज निकलने लगा। पूरा घोंसला खुशियों से भर गया। वाह मम्मा, ये तो सचमुच का चमत्कार है। इतने सारे स्वादिष्ट पकौड़े और मिठाइयाँ। रानू ने अपना वादा निभाया। उसने नीलम वन के सभी गरीब और भूखे पंछियों को अपने घर बुलाया और सबको भरपेट स्वादिष्ट पकौड़े परोसे। पूरे जंगल में रानू की दरियादिली की तारीफ होने लगी। ये देखकर कालू कौवा और गोरी कव्वी का घमंड पल भर में चकनाचूर हो गया कि जिसे उन्होंने दुत्कारा था, आज वो पूरे जंगल को दावत दे रही है। रात के अंधेरे में लालची कालू कव्वे ने सोचा कि क्यों ना वो रानू के घर से उस जादुई टोकरी को चुरा ले ताकि वो सबसे अमीर बन जाए। वो चुपके से रानू के घोंसले में घुसा और टोकरी उठा ली। अब ये जादुई टोकरी मेरी है। टोकरी, मुझे जल्दी से स्वादिष्ट मेंढक का अचार और पकौड़े दो। लेकिन गलत नियत से छुई गई टोकरी ने कालू को सबक सिखाने का फैसला किया। टोकरी से पकौड़े नहीं बल्कि ढेर सारे नटखट और उछलते हुए मेंढक बाहर निकल आए, जो कालू के ऊपर कूदने लगे और उसे चिढ़ाने लगे। कालू डर के मारे टोकरी वहीं छोड़कर बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ भाग खड़ा हुआ। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी और आसमान में सुनहरी धूप निकल आई थी। कालू और गोरी कव्वी अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा होकर रानू के पास पहुँचे। रानू बहन, हमें माफ कर दो। हम अपने धन के घमंड में अंधे हो गए थे, लेकिन तुमने अपनी जादुई टोकरी का इस्तेमाल खुद गर्जी के लिए नहीं बल्कि सबकी भलाई के लिए किया। तुम सचमुच महान हो। हाँ रानू बहन, आज से हम भी अपना अनाज सबके साथ बांट कर खाएंगे और कभी किसी का अनादर नहीं करेंगे। कोई बात नहीं कालू भाई, गोरी बहन, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आइए हम सब मिलकर इस नए सवेरे का आनंद लें। अब पूरा होगा ना? हरिया तोता उड़कर रानू के पास आते हुए कहता है, राम राम टुन्नू भाई, राम राम रानो बहन। बिल्कुल कुकू बेटा, इस बार हम सबका सपना जरूर पूरा होगा। कल सुबह हम इन बैंगनों की कटाई करेंगे और इन्हें बाजार में अच्छे दामों पर बेचेंगे। शाम का समय था। दोनों परिवार खेत के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। पिछले साल आए भयंकर तूफान में उनके कच्चे घोंसले टूट गए थे, इसलिए इस बार उनकी आंखों में एक बहुत बड़ा सपना था। रानू बहन, मैं तो सोचकर ही खुश हो रही हूँ। इस फसल को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने बच्चों के लिए एक पक्का और मजबूत घर बनाएंगे। फिर किसी भी तूफान का डर नहीं रहेगा। हाँ हरियाली बहन, जब तेज हवाएं चलती हैं और बारिश होती है तो मेरा दिल कुकू के लिए घबराने लगता है। इस बार हम ऐसा मजबूत घर बनाएंगे जो कभी नहीं टूटेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल, हम दोनों परिवार मिलकर एक ऐसा आशियाना बनाएंगे जहां हम सब हमेशा साथ रहेंगे। सुख दुख का ये साथ कभी नहीं छूटेगा। जहाँ एक तरफ दोनों परिवार खुश थे, वहीं दूसरी तरफ पेड़ की एक घनी झाड़ी के पीछे कोई छुपा हुआ था। वो था दुष्ट कालू कौवा और उसके लालची चूहों का दल। वे दोनों परिवारों की इस शानदार फसल को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। देखो इन्हें, कैसे बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। पक्का घर बनाएंगे। चूहे भाइयों, जैसे ही ये लोग रात को सोएंगे, हम इनके खेत पर हमला कर देंगे। सारे बैगन या तो हम खा जाएंगे या नष्ट कर देंगे। हाँ तालू भाई, इतने रसीले और बड़े बैगन देखकर तो हमारे मुंह में भी पानी आ रहा है। कल सुबह होने से पहले ही हम पूरा खेत साफ कर देंगे। अगली सुबह हो चुकी थी। रानू चिड़िया, टुन्नू, हरिया और हरियाली टोकरियां लेकर खेत पर पहुंच गए थे। फसल कटने ही वाली थी, लेकिन तभी हवा का रुख बदलने लगा। तभी दूर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। चलिए हरिया भाई, भगवान का नाम लेकर कटाई शुरू करते हैं। हाँ रानो बहन, अरे ठहरो, उधर देखो, पेड़ के पास से कौन आ रहा है? लाठी टेकते हुए कोई इस तरफ ही बढ़ रहा है।
ये तो कोई बहुत बूढ़े साधु बाबा लग रहे हैं, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं लग रही। लाठी टेकते हुए खेत के पास एक बहुत ही बूढ़े और कमजोर साधु बाबा उल्लू आते हैं। उनके पंख बिखरे हुए थे, चेहरा सूखा हुआ था और कमजोरी के कारण उनके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कोई है? कृपा करके मुझे थोड़ा सा पानी और भोजन दे दो। मैं कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। मेरे शरीर में अब जान नहीं बची। इतना कहते ही साधु बाबा के हाथ से लाठी छूट जाती है और वे चक्कर खाकर खेत की मिट्टी पर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अरे बाबा, टुन्नू जी, हरिया भाई, जल्दी चलो, बाबा बेहोश हो गए हैं। सब दौड़कर साधु बाबा के पास पहुंचते हैं। टुन्नू तुरंत कुकू से पानी मंगवाता है और बाबा के चेहरे पर छिड़कता है। बाबा धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन भूख के मारे उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, आप सुरक्षित हैं। रानो बहन, बाबा बहुत भूखे हैं। इन्हें तुरंत कुछ खिलाना होगा, नहीं तो इनके